सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। सो आज की हम जो वीडियो बना रहे हैं वो होगी कि आईएएस ऑफिसर कैसे बना जाए, राइट? सो पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम जसदीप कामरा है। आई एम डायरेक्टर ऑफ पल्स आईएएस अकेडमी, राइट? सो यू कैन नोट डाउन द फ़ोन नंबर आल्सो 9596662695। ओके। सो गाइज, ऐसा है कि आईएएस ऑफिसर बनना हमारे देश में बहुत इम्पॉर्टेंट समझा जाता है, बहुत ऊंचा समझा जाता है, ख़ास करके हमारे पेरेंट्स के द्वारा, ख़ास करके हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके द्वारा। बिहार यूपी में बहुत क्रेज़ है इसका। हाँ, जो हमारा जेएंडके है, पंजाब है, यहाँ पर भी काफ़ी क्रेज़ हो गया है रिसेंटली। जेएंडके की बात करें तो रिसेंटली 5-6 साल से क्रेज़ हुआ है, जब से यहाँ से टॉपर्स निकल के आए हैं। टॉपर्स जो थे वो यहाँ से हमारे इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड रहे हैं। ठीक है, हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा इंस्टीट्यूट रहा है जेएंडके में कि जो आईएएस के लिए ही कोचिंग देता है। हम और कोई एग्ज़ाम को, सिर्फ जेएंडके का जो केएस एग्ज़ाम है उसी को ही कैटर करते हैं, आईएएस के अलावा और किसी एग्ज़ाम को कैटर भी नहीं करते हैं, राइट? सो टॉपर्स हमारे इंस्टीट्यूट से निकल के गए हैं, केएस में भी और आईएएस में भी। अब बेसिकली हम ये इसमें ब्रीफ वीडियो में ये बताना चाहते हैं आपको कि आईएएस ऑफिसर कौन बन सकता है, कि उसमें पोटेंशियल होता है, कैसे बना जाए, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, ऐसा है कि किसी भी स्ट्रीम का कैंडिडेट, चाहे वो साइंस से है, आर्ट्स से है या कॉमर्स से है, वो आईएएस की तरफ जा सकता है। आईएएस यानी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है एवरी ईयर। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और बहुत सारी और सर्विसेज होती हैं। टोटल मिला के 21-22 सर्विसेज होती हैं जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के अंदर आती हैं। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है, ये एक्चुअल नाम्स यही है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन। अब बट इसको पॉपुलरली आईएएस कहा जाता है, क्योंकि पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेस्टिजियस सर्विस है वो आईएएस है। आईपीएस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विस इसमें आईपीएस है। इंडियन फॉरेन सर्विस भी इसी के थर्ड नंबर पे आती है प्रेस्टीज में, ठीक है। उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जिसमें इनकम टैक्स, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में असिस्टेंट कमिश्नर का रैंक मिलता है डायरेक्ट, ये भी इसी के अंडर आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कैसे बना जाए आईएएस, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एवरेज स्टूडेंट आईएएस बन सकता है कि नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट आईएएस बन सकता है, ठीक है। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटी से देते हैं हम आपको कि एवरेज स्टूडेंट हो अगर आप, तो आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, आईआरएस बन सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ टॉपर्स ही आईएएस आईपीएस बनते हैं। अगर आप पिछले 50 सालों का डाटा निकालें गूगल में से, तो आपको एवरेज स्टूडेंट ज़्यादा आईएएस आईपीएस मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू टॉपर्स। यानी टॉपर्स यानी जो अपने 11th-12th में, ग्रेजुएशन में जो टॉपर्स रहे हैं, वो कम मिलेंगे आईएएस आईपीएस। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल लाइफ में, वो आईपीएस आईएएस ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं, वो कभी हम जब आप इंस्टीट्यूट में आओगे तो तभी आपको बताऊंगा। अभी ब्रीफ वीडियो में हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। या हमारे चैनल पे कुछ और भी वीडियोस हैं, आपको पता चल जाएगा कि एवरेज स्टूडेंट ज़्यादा क्यों निकालते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो भी हमने बनाई हुई है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि ये तो पता चल गया आपको कि एवरेज स्टूडेंट जो है वो आईएएस आईपीएस बन सकता है। अब स्ट्रीम कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो कोई भी स्ट्रीम ले लीजिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम वाले को कोई अलग से एडवांटेज नहीं है। हाँ, आर्ट्स वालों को थोड़ा सा एडवांटेज रहता है बाकियों से, बट वो एडवांटेज बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, थोड़ा सा ही है। क्योंकि साइंस और कॉमर्स वाले कैचअप कर लेते हैं 4-5 महीने, अगर वो अच्छे से हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लें तो वो कैचअप कर लेते हैं आर्ट्स वालों के साथ, ठीक है। हाँ, 4-5 महीने का जो एज मिलता है आर्ट्स वालों को, वो मिलता है, ज़रूर मिलता है वो, ठीक है। अगर आप 10th के बाद आर्ट्स ले लेते हो और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहते हो, कॉलेज में भी आर्ट्स रखते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते रहते हो, तो डेफिनेटली आपको एज मिलता रहेगा आईएएस में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस और कॉमर्स वाले नहीं। साइंस और कॉमर्स वाले अगर वो आईएएस की तैयारी करते हैं, 5-6 महीने में जितना आर्ट्स वालों ने पढ़ा है वो कवर कर लेते हैं, राइट। 5-6 महीने डेडिकेटेड स्टडी कह रहा हूँ, 1 घंटा रोज़ नहीं, एटलीस्ट 7-8 घंटे रोज़, 5-6 महीने रेगुलर।
फोकस के साथ, तो वो कैचअप कर लेते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्या शहर का लड़के और गांव के लड़के में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अगर आपको राइट गाइडेंस मिल रही है, आप गांव से भी हो चलेगा। अगर आपको राइट बुक्स हैं, राइट नोट्स हैं आपके पास, राइट गाइडेंस है, तो कोई फ़र्क नहीं है। इंटरनेट आजकल गांव वालों के पास भी उतना ही है जितना कि शहर वालों के पास है। ठीक है, तो कोई भी फ़र्क नहीं है। गांव वाले भी उतने ही इसमें लकी माने जाते हैं जितने कि शहर वाले। दिल्ली जाना ज़रूरी है कि नहीं? कोई ज़रूरी नहीं है दिल्ली जाना, बल्कि उल्टा है कि दिल्ली जाकर तो उल्टा टाइम वेस्ट होगा आपका। दिल्ली जाकर ऐसा नहीं है कि वो कोई कैप्सूल दे देंगे कोचिंग में आपको कि आप वो कैप्सूल खा के तो आपको आईएएस उसी साल निकाल दोगे। दिल्ली जाके कैप्सूल अगर आप कोचिंग का ले भी लोगे, दिल्ली वाली कोचिंग का, तो वो आपको कैप्सूल 4 साल लग जाएंगे डाइजेस्ट करते हुए। चौथे अटैम्प्ट में, 5वें अटैम्प्ट में हो सकता है आपको सक्सेस मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा दिल्ली जाकर। बर्तन भी खुद साफ़ करने पड़ते हैं, बड़ा कुछ होता है। ठीक है, रिक्शा में जाना पड़ता है। इससे अच्छा आप अपने शहर में रहिए, अपने शहर में रह के इंटरनेट की हेल्प से पढ़िए। नोट्स अगर आपको मिल जाते हैं कहीं से, वो लेके पढ़िए, डेडिकेशन से पढ़िए, वो ज़्यादा आपको डबल बेनिफिट मिलेगा अपने शहर में पढ़ने का। हाँ, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लगता है घर में बैठ के टाइम वेस्ट होता है तो। राइट, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम मतलब इसी के अंदर सब टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। हाँ, मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है, क्योंकि 1-2 साल लगातार पढ़ना पड़ता है, तो डेफिनेटली मोटिवेटेड होगे आप तो ही पढ़ पाओगे। 1-2 साल मोटिवेशन लेवल कम होगा तो पढ़ नहीं पाओगे। लेकिन फेजेस आते हैं तैयारी के टाइम पे, फेजेस आते हैं। अगर थोड़ा लो फेज़ आया तो हाई फेज़ भी आता है, हाई फेज़ आया तो लो फेज़ भी आता है। ये लाइफ का साइकिल है, तो ये चलता रहता है। तो अगर लो फेज़ आया तो हाई फेज़ भी आएगा। हफ्ते में सारे दिन एक जैसे नहीं होते। हफ्ते में अगर आप 5 दिन भी अच्छे से पढ़ लो तो बहुत है। ठीक है, 2 दिन रेस्ट भी कर लो तो चलेगा, लेकिन जो 5 दिन पढ़ना है वो अच्छा पढ़ना है। ठीक है, तो बाकी रही बात कि आईएएस बनना क्या इतना काबिल, मतलब ऑफिसर आपको जब आप बन जाते हो तो क्या आप सर्विस कर सकते हो सोसाइटी के लिए, सर्व कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो। आईएएस ऑफिसर की एक प्रेस्टीज है हमारी सोसाइटी में, सर्विस करने का मौका मिलता है सोसाइटी को। और ये है कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो आप, परमानेंट जॉब है, 60 साल की एज में रिटायर हो गए आप। ठीक है, और कोई भी आपसे आपकी जॉब छीन नहीं सकता एक्सेप्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही आपको अपॉइंट करता है इस पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। आप मिनिस्टर की तो 5 साल की ही जॉब होती है, लेकिन आपकी पूरे 30-35 साल की जॉब रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि कब आप सर्विस ज्वाइन करते हो। ठीक है, बाकी रही तैयारी कैसे करें, तो तैयारी ABC से स्टार्ट करनी चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये सारा कुछ जो है वो ABC से स्टार्ट करते आपको मास्टर्स लेवल तक का आना चाहिए। ठीक है, या ऑनर्स लेवल तक का आना चाहिए। ऑनर्स लेवल कौन सा होता है? ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बीच का लेवल को ऑनर्स लेवल बोलते हैं। अच्छे से आना चाहिए, कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। मैं दोबारा बोलूँगा, कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। फैक्ट्स बेशक क्लियर ना हो, बट कंसेप्ट क्लियर ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, आईएएस ऑफिसर के कंसेप्ट क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रीलिम्स में भी मेंस में भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, बाकी रही बात प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू, 3 स्टेजेस होती हैं इस एग्ज़ाम की। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है मेंस, क्योंकि मेंस के नंबर जो है वो प्लस होके और इंटरव्यू के नंबर इसमें ऐड होते हैं, तो ही आपको रैंक मिलता है आईएएस, आईपीएस या आईएफएस का। प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम है वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, वो एक उसके मार्क्स जो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते। ठीक है, और वो एक क्वालिफाइंग नेचर है ताकि आप मेंस तक पहुंच जाओ। उसका रोल मेंस तक पहुंचाना ही है आपको। जो रियल एग्ज़ाम है वो मेंस एग्ज़ाम है। मेंस एग्ज़ाम के लिए एक्सक्लूसिवली आपको 1 साल की तैयारी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। बाकी कुछ और हेल्प चाहिए है डिटेल में तो हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, 9596662695 के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आपको हेल्प मिल जाएगी। ज़्यादा ज़रूरी है तो फ़ोन कर सकते हो, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप पे ही कॉल करिए। ठीक है, तो यही मैंने बोलना था। तो मैं जसदीप कामरा, डायरेक्टर पल्स आईएएस एकेडमी जम्मू, यहीं से आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।